Hello everyone, let's try to understand next section, that is section 18 of the Bharati Nyaya Samhita 2023, title as accident in doing a wrong lawful act। यानी कि कोई भी एक ऐसा कार्य जो कानूनन रूप से सही है, उचित है, कर सकते हैं और उसको बाधित नहीं किया गया है, उस पे रोक नहीं लगाई गई है। वैसा कोई एक्ट करते टाइम अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है जहाँ पर आपका कोई उद्देश्य नहीं था, आप बाकायदा अच्छे से नियमों का पालन करते हुए कोई एक्ट कर रहे थे, वैसे में कोई घटना हो जाती है, कोई त्रुटि, किसी त्रुटि की वजह से, तो उसके लिए फिर आपको पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है। सो एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, कोई भी लॉफुल कार्य करने के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाए, मिसहैपनिंग हो जाए, तो उसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी उस व्यक्ति को। नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो गई और गलती से हो गई, नहीं नहीं गलती से नहीं, एक जिसमें किसी का कोई इरादा नहीं था, ऑल ऑफ द सडन हो गया, बस हो गया। सो कुछ भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, जो करने का ना उद्देश्य था ना इरादा था। इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स विद द प्रॉपर केयर एंड कॉशन, यानी कि बहुत ही सूझबूझ समझ के साथ, बहुत ही ध्यान रख के, कानून का नियम पालन करके, एक कानूनी तरीके से सब कुछ किया जा रहा था, जिसमें न मारने की इच्छा थी, न मारने का अंदाजा था किसी को, और वैसे में कुछ हो जाता है तो वैसे में व्यक्ति को ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन 18 का बेनिफिट उसे मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इज एट वर्क विद अ हैचेट, हैचेट होता है कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी से एक व्यक्ति जो है ए, वो पेड़ कुछ भी कट कर रहा था। द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। अब होता ये है कि इसको जरा सा भी अंदाजा नहीं था, ये बहुत टाइट था। मान लीजिए यहाँ का लकड़ी का हिस्सा ही टूट जाए ऑल ऑफ द सडन, ठीक है, प्रेशर के कारण। लकड़ी जबकि बहुत मजबूत थी, लेकिन यहाँ से टूट जाए। अब ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये उड़ता उड़ता जाता है और यहाँ पर बी है, इसके सर पे जाके लग जाता है, बी के सर पे। Here, if there was no want of proper caution on the part of A, अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर कोई भी लापरवाही नहीं की गई थी ए की वजह से, मान लीजिए खुले में वैसा क्यों कर रहा था, है ना, जहाँ पे लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो वैसे सिचुएशन वैसा क्यों कर रहा था। मान लीजिए वो एक बंद कमरे में ऐसा कुछ कर रहा था और दुर्भाग्यवश ये वाले पोर्शन दीवार के मजबूत थे और ये वाला हिस्सा कमजोर था, ये वाला, और यहीं से उड़ के वो चला जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो उसका कोई इंटेंशन था ही नहीं, तो हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो ऑफेंस है, उसका जो एक्ट है वो एक्सक्यूजेबल है, ठीक है, और ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक घटना ये सर्कमस्टांशियल बेसिस पे हो गई, उसका कोई इरादा नहीं था किसी को हर्ट करने का। सो ये 18 उसी का बेनिफिट देता है कि एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, की काफी ध्यान से कोई एक्ट आप कर रहे हैं संभल के, लेकिन तब भी कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या उसके लिए भी आपको लायबल ठहराया जाए, क्या उसके लिए भी आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं, नहीं, नहीं मिलनी चाहिए। सो इसको रीड करके कंक्लूजन देते हैं। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद proper care and caution. Illustration: A is at work with a hatchet. The head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense, and this was section 18। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आई विल गिव माय बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन।